वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम डिस्कस करेंगे फुटबॉल मैचेस एंड ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग में विद मीक मैचेस की मैं आपको जल्दी से बता दूं। एंड ऑफ कोर्स मैनचेस्टर सिटी एंड मैन यू का मैच हुआ था 0-0 ऑन ईच साइड। वी हैड चेल्सी एंड फुलहम, वी हैड 1 स्कोर फ्रॉम चेल्सी, 0 from the other one. We had Wigan 1, Liverpool 1, and Wolves and Arsenal had a match 0-2 respectively. So there you go. That was These were the midweek matches, लेकिन मैचेस पिछले हफ्ते भी हुए थे। पिछले हफ्ते कह रहा हूँ, कल शाम भी सैटरडे को मैचेस हुए थे जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एस्टन विला के साथ 2-2 मैच ड्रॉ किया। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे फैंस के साथ, आमिर नसीर, और अब हमें ज्वाइन करिए ज़ाइला द स्पोर्टिंग क्वीन। ज़ाइला जी, अब से हम कहेंगे आपको, ठीक है जी। ज़ाइला, आपसे शुरू करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-2 विद एस्टन विला, दे केम फ्रॉम बिहाइंड, मकेडा ने स्कोर किया, विडिच ने स्कोर किया। क्या देखते हैं ये वही मैनचेस्टर यूनाइटेड है जो हर चीज जीते, सारे मैचेस जीते हुए आ रही थी, और एकदम से क्या हो रहा है? Not at all, because as far as I can see, who is not a great football fan. I love Arsenal, do not like Manchester United, but I've always been a very firm fan of the way they consistently beat the other teams. They're very consolidated. We can't see that these days. Somehow, I know he's a Manchester United fan as well. They came from behind. Obviously, the spark of their potential was obviously Makeda and Vidic, who was also booked in the match, in the previous match. But yes, as far as the old Manchester United is concerned, I don't think they were the same. बिल्कुल भी वैसी performance नहीं थी Manchester United की, जिस तरह के last match। यहाँ पे हम पूछेंगे हमारे बॉक्सिंग एक्सपर्ट से। आमिर, मैनचेस्टर की तो बात हो गई, और अगर आप तो मैनचेस्टर के फैन भी, आपको अगर हमने ये प्लेटफॉर्म दिया तो लाइक आई सेड पहले सुबह हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू लिवरपूल। लिवरपूल चेल्सी को 2-0 हराती है, स्टोक से 2-0 हार जाती है। देखें, लिवरपूल चेल्सी को जो उन्होंने हराया था वाज रेड हॉट टोरेज, और टोरेज एक दफा फॉर्म में आ जाएंगे, ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेयर। ठीक है। मैनचेस्टर की बात जो कर रही थी, ये द थिंग इज मैनचेस्टर की द वरिंग थिंग इज दैट ये इनका 6वां या 7वां मैच है ऑन द रोड जो कि ड्रॉ है, एंड दैट्स अ वरिंग थिंग। आई मीन ड्रॉपिंग दैट मेनी पॉइंट्स। रूनी को मिस कर रहे हैं, जो सब यूएस में कह रहे हैं कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या इनके कैंप में मसला चल रहा है, क्या लगता है आपको? एक इंसान से तो एज सच मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये कभी नहीं रहा कि दे हैव बीन डिपेंडिंग, जैसा टोरेस का बोला उन्होंने कि ही कैन सिंगल हैंडेड। लेकिन ज़ाहिर अगर आप देखें कि 2 साल पहले तक रोनाल्डो, रूनी, टेवेज, हार्ग्रीव्स, इतना पॉल स्कोल्स, अब एकदम से सारे नाम मिसिंग। जब इंग्लिश प्रीमियर लीग शुरू होता है ना, तो आप लोग कहते हैं कि जी वो जीत रहे हैं, वो 14 पॉइंट की लीड है उसकी 10। आपको इंतजार करना पड़ता है दिसंबर के लिए, और दिसंबर जब करीब आता है तो जरा और कहानी जरा आपको समझ आ रही होती है, बिकॉज एक तो इंजरी लिस्ट बहुत बढ़ जाती है। आप जितनी टीमें उनकी इंजरी लिस्ट देखें, ह्यूज, चेल्सी, whether it's Manchester United. I mean, आप चेल्सी को देखें, चेल्सी's biggest problem is लैम्पार्ड। अब उनको पता नहीं कि 100% फिट है कि नहीं। ड्रॉगबा को शायद मलेरिया था, अब लैम्पार्ड, ड्रॉगबा जस्ट रिकवरिंग, और उनका जो सुपर फिट प्लेयर है who's played fantastic football, Anelka is not 100%, and that'll be a blow because Anelka has been playing fantastic football. But Chelsea ने Midweek में हराया था फिल्म को। देखें, चेल्सी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इस साल ये सीजन चेल्सी को कोई हराए, वो इनसे वो लेकिन आप आमिर क्या कहेंगे? चेल्सी का तो हमें पॉइंट में समझ में आया कि इधर बहुत अच्छा खेल रहे हैं ये वो। टॉटनम हॉटस्पर, गैरेथ बेल, उन्होंने जो फॉर्म पकड़ी है एकदम से, सब उनको देख रहे थे एज अ डार्क हॉर्स, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन एकदम से जिस तरह से वो अपनी गोल स्कोरिंग स्पीड, कल उन्होंने 2 गोल्स भी किए ब्लैकबर्न के खिलाफ, तो कैसे देखते हैं टॉटनम को स्टॉप करना? देखें, टॉटनम में एक तो गैरेथ बेल अगेन स्पेशल प्लेयर, उन्होंने जो चैंपियंस लीग में जो गोल किए थे इंटर के खिलाफ, अगर आप वो देखें, वो जो सिंगल हैंडेडली हाफवे ले गए थे। एंड देन स्पर्स आल्सो हैज अ ग्रेट boss, Harry Redknapp, great footballing brain. ठीक है। तो I would be hoping कि Spurs may clinch that 4th spot जो Roberto Mancini is also। ठीक है। अच्छा, once again हम टाइम हमारे साथ नहीं दे रहा, तो आप जल्दी से हमें बताइए कि कौन जीत रहा है प्रीमियर लीग? आई नो बहुत ही एक बड़ा वेग सा सवाल है ये, या बहुत टू प्रीमेच्योर, लेकिन क्या कहेंगे आप लोग? जिस तरह आई कंप्लीटली एग्री विद हिम राइट एट दिस पॉइंट कि चेल्सी का भी जरा हार्ड, क्योंकि कोई भी टीम अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं खेलती। तो यस, चेल्सी। आमिर, I would think Chelsea. I mean, Manchester United. I would love for Arsenal to go there. ठीक है। चलो इस बात पे हम लेंगे बहुत ही मुख्तसर सा ब्रेक। नवीन, ले लें ब्रेक हम? ये बिल्कुल, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं, बिकॉज़ बहुत कुछ कवर करना बाकी है। कहीं मत जाएगा, कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स ज़ोन।